डियर स्टूडेंट लिसन बी केयरफुली, सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे और उसको देखेंगे और उसको समझेंगे। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स में PHYSIC फिजिक्स में चैप्टर नंबर पढ़ा रहे हैं विमीय विश्लेषण। इसको कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक, डायमेंशन एनालिसिस को समझने से पहले हमें फंडामेंटल यूनिट्स को समझना बहुत जरूरी होगा। डायमेंशनल एनालिसिस को समझने से पहले हमें फंडामेंटल यूनिट्स को समझना बहुत जरूरी होगा। तो फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं वो हमारी 7 होती हैं। नंबर 1 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में हम बात करेंगे। फंडामेंटल यूनिट्स, इसको कहते हैं हम मूल मात्रक। ये मूल मात्रक होते हैं। इन मूल मात्रकों के अनुसार हम इनको बात करेंगे। नंबर एक होता है हमारा लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान, तीसरा होता है समय, चौथा होता है वैद्युत धारा, पांचवा होता है ताप, छठा होता है ज्योति तीव्रता, सातवां होता है आपका पदार्थ की मात्रा। मैं इस बात की इंग्लिश में बता दूंगा अभी। लंबाई को लिखते हैं लेंथ, द्रव्यमान मास, इसको टाइम, इसको इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका मात्रक होता है ऐसा यूनिट में। लंबाई का मात्रक होता है आपका मीटर, इसका मात्रक होता है किलोग्राम, इसका होता है सेकंड, इसका होता है एम्पियर, इसका होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड अथवा केल्विन, इसका होता है कैंडेला सीडी, इसको कैंडेला कहते हैं, इसका होता है मोल। ठीक, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम इसको रिमूव करते हैं, बाकी हम आपको बताएंगे विमान के बारे में। यहां से हम इस चीज को रिमूव कर देते हैं। अब बात करते हैं हम विमाओं के बारे में। विमाएं क्या होती हैं? विमाओं के बारे में नहीं डालेंगे बच्चे। विमाएं, इसको कहते हैं डायमेंशंस। ये विमाएं होती हैं। विमाएं वे घातें होती हैं, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जो किसी मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर हम चढ़ाते हैं। क्या कहलाती है? विमाएं कहलाती हैं। इसका मतलब ये हो, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जो किसी राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर हम चलाते हैं। क्या कहलाती है? वो विमाएं कहलाती हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं विभव सूत्र के बारे में। क्या होता है विभव सूत्र? होता है किसी भौतिक राशि का विभव सूत्र, वह व्यंजक होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में किस मूल राशि में कितनी विमाएं हैं। यानी विभव सूत्र क्या होता है? किसी भौतिक राशि का विभव सूत्र वह व्यंजक है जो यह प्रदर्शित करता है उस भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं।
ये चीज आपको विधि सूत्र बताता है। अब इसके बारे में बात करते हैं विधि सूत्र। विधि सूत्र क्या होता है? अभी हमने आपको समझाया था। किसी भौतिक राशि का विधि सूत्र वह व्यंजक होता है जो यह व्यक्त करता है कि उस भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं। ये बात आपने समझ ली होगी। अब होता है विमीय समीकरण। ये चीज आप लिखते जाएंगे। विमीय समीकरण में बोलता रहा हूं, आप उसको लिख लीजिए नोट करके। किसी भौतिक राशि का उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस राशि का विमीय समीकरण कहते हैं। किसी भौतिक राशि का उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण उस राशि का विमीय समीकरण कहलाता है। ऐसा ही पद्धति में मूल मात्रकों के विमीय संकेत क्रमशः जैसे कि मूल मात्रक होते हैं उनके विमीय संकेत होते हैं, वो भी मैंने लिखवाए थे। जैसे लंबाई है, लंबाई का मतलब लेंथ, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, इसको हम मास कहते हैं, तीसरा समय, इसको हम टाइम कहते हैं, चौथा होता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप का मतलब होता है टेम्परेचर, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और 1 2 3 4 5 6 इसको कहते हैं ज्योति तीव्रता, और सातवां होता है पदार्थ की मात्रा, इसको कहते हैं अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये होती है आपकी ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। ठीक है, अब आप उसको समझिएगा। इसको अगर दिमाग के रूप में हम लिखेंगे, विधि संकेत के रूप में लिखेंगे, तो इसको हम कैपिटल एल से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कैपिटल एम से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कैपिटल टी से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे थीटा से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एम्पियर से लिखेंगे, इसको लिखेंगे थीटा या केल्विन भी सही है, हम इसको नोट कर सकते हैं केल्विन से। अब इसको जो टेम्परेचर वाला सीडी कैंडेला होता है, इसको ऐसे लिखेंगे। अब पदार्थ की मात्रा को मोल से लिखेंगे, मोल से। ये आपके विमीय संकेत के नोटेशन है। ठीक है, 7 मात्रक हो गए, ये आपको हमने। अब हम आपको विमीय सूत्र कैसे बनाते हैं और विमीय सूत्र के बारे में कैसे समझते हैं, वो हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले आपको विमीय सूत्र अगर निकालना है किसी भौतिक राशि का, तो आपको उस विमीय सूत्र के बारे में सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, उनको समझा दिया गया अभी। फिर अब आपको विमीय सूत्र बनाना सिखाते हैं। देखो, अगर हमें किसी भौतिक राशि का सूत्र ज्ञात हो, तो उस राशि का हम विमीय सूत्र बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको एक सिंपल सी चीज बताते हैं। नंबर 1, जैसे मान लीजिए हमारे पास है एक भौतिक राशि, हमने अभी क्षेत्रफल लिया। क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं एरिया, और एरिया बराबर होता है एल गुणा वी, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई को कैसे लिखते हैं? लंबाई भी दूरी होती है और चौड़ाई भी दूरी होती है। लंबाई का मतलब इसको हम कैपिटल एल से भिन्ना के रूप में लिखेंगे, ये विमीय सूत्र होता है। इसको व्यक्त करते हैं, इसको भी एल से लिखेंगे। अगर आधार समान होते हैं तो घातें हमारी जुड़ जाती है, एल की पावर 2 हो जाता है। तो इसका मतलब अगर हम इसका इसी सूत्र से हम इसका मात्रक बना सकते हैं। मात्रक कैसे बनाएंगे? ये क्या है? लंबाई का स्क्वायर। तो इसका मतलब लंबाई में एम के यूनिट में लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो हुआ
मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। दूसरी बात हमारे पास आई जिसका नाम हुआ आयतन। आयतन को कहते हैं वॉल्यूम। क्या कहते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम आप जानते ही हो, वॉल्यूम का सूत्र याद करना है, एल गुणा वी और गुणा एच। हमें तीन चीज याद करनी, सूत्र याद हो तो तुरंत दिमाग निकाल दो। एल, एक एल और एक एल और इंटू एक एल, तो एल पे घात 1 2 3, तो हो गई कितनी? एल पे घात आधार समान है वो जोड़ देंगे। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? इसका मात्रक हो जाएगा आपका मीटर पे घात 3। एक घात लग रहा है तो मीटर पे घात 3। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम ये वाला काम रिमूव करते हैं। देखो अब ये वाला हम रिमूव कर देते हैं। इसको रिमूव करने के बाद अब आपको आगे का प्रोग्राम समझाते हैं। अब तीसरी बात आती है हमारी, जो है हमने आपको बताया अभी, क्षेत्रफल बताया, आयतन बताया। अब हम बताते हैं आपको घनत्व। घनत्व के बारे में समझाते हैं। घनत्व क्या होता है? घनत्व कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी जितनी डेंसिटी होगी वही उतना इतना भारी होगा। जैसे पारे की डेंसिटी 13.6, तो पारा 1 लीटर के बर्तन में रखने पर 13.6 किलोग्राम मिलेगा। ये बात आपको हम समझा रहे हैं। डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। मास को लिखते हैं, मास मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मतलब होता है, द्रव्यमान का मतलब m और वॉल्यूम का मतलब l। l पे घात 3, क्योंकि अभी हमने आपको समझाया था वॉल्यूम गुणा l गुणा v गुणा h, तो 3 l एक l और एक l और एक l पे घात 3, इसका मात्रक बन जाएगा m l पे घात -3। इसको अगर मात्रक लिखना चाहें, मात्रक कैसे लिखेंगे? ये तो हो गया आपका बेनी सूत्र। मात्रक हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये घात नीचे ले जाएंगे, प्लस कर देंगे उसको। तो ये आपको ये समझ में आया होगा। अगर हम बात करें, ये 2 3 तीसरी हो गई। अब चौथी विमा के बारे में हम आपको समझाते हैं। घनत्व हो गया। आपने पढ़ा हुआ वेग। वेग, वेग का मतलब होता है विस्थापन। वेग बराबर होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी इंग्लिश में कहते हैं इसको वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, समय अंतराल होता है, समय अंतराल। तो विस्थापन जो होता है दूरी होती है, इसको हम L से डिनोट करते हैं, विमा में L, और समय अंतराल कितना होता है T। तो ये बन जाएगा L T - 1। इसका मात्रक अगर लिखना चाहें हम, तो मात्रक हो जाएगा हमारा L T - इसकी तो विमा होगी, मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब इसको हम रिमूव करते हैं आपके लिए। अब हम चाल की और वेग की विमा जो होती है वो समान होती है। चाल की और वेग की विमा कितनी होती है? समान होती है। वो हम अभी आपको समझाते हैं। देखिए यहां पे हम बात करते हैं चाल। चाल, चाल का मतलब होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है। अब ये दूरी का मतलब होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का मतलब होता है, डिस्टेंस किसमें लिखी जाती है? एल में। समय किसमें लिखा जाता है? टी। तो ये बन जाएगी LT-1। इसका यूनिट लिखना चाहें, इसका मतलब होगा मीटर प्रति सेकंड। यहां तक बात आपको समझ में आएगी। अब दूसरी बात करते हैं हम, ये 5वां छठा नंबर देखिएगा। इसमें हम आपको बताएंगे चाल, दूरी। अब इसका त्वरण। त्वरण होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण। एक्सेलरेशन बराबर होता है वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन, ये हमें सूत्र क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। अगर ऐसे ही आप ना करो, ए बराबर आपने पढ़ा होगा डेल्टा बी बटे डेल्टा टी, ये तो पढ़ा ही होगा आपने, इसी से निकालो। वेग का मतलब वेग होता है हमारा LT-1, वेग लिखने जा रहे हैं, और समय डेल्टा टी का होता है टी। इसको इस पे कुल एक घात मानी जाएगी, ऊपर जाएगी 2 हो जाएगी। इसके दिमाग में हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा LT-2। तो यहां तक हमने आपको समझाया, ये चीज आपको समझ में आई होगी।
अब मेरी बात आगे की सुनिएगा। अब हम बात करते हैं वल पे। वल ये आप नोट कर रहे होंगे, साथ साथ नोट भी कर लीजिएगा और उनको समझिएगा। अब हम बात करते हैं बल। 8वें पॉइंट पे बात करते हैं बल। नंबर आपने डाल दिया बल। बल कहते हैं फोर्स। फोर्स F बराबर आपने पढ़ा होगा एम ए। क्या होता है त्वरण, और एम होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को लिखते हैं कैपिटल एम से विमान के रूप में। और त्वरण का भी हमने बताया, त्वरण बराबर क्या होता है, ए बराबर हमने बताया था डेल्टा बी बटे डेल्टा टी। यहीं से निकाल दो। डेल्टा बी का मतलब एल टी माइनस वन, और इसका मतलब टी, इस पे घात एक और इस पे घात एक, ऊपर जाएगी किसको जाएगी एल टी माइनस दो, अर्थात ये हो गई एम एल टी माइनस दो। इसका हम बात करें तो इसको ऐसे लिखेंगे एक घटते विभव सूत्र के रूप में एम एल टी माइनस दो। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। इसका मात्रक भी लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, मात्रक इसी विभव सूत्र से लिख सकते हैं। ये द्रव्यमान क्या होता है किलोग्राम, इसका क्या होता है मीटर, और प्रति सेकेंड स्क्वायर, अथवा इसका मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन में होता है। वल हो गया। अब हमारे पास आता है कार्य। कार्य का मतलब होता है, कार्य होता है वर्क। क्या होता है, वर्क। वर्क का मतलब होता है, वर्क आप जानते हो W बराबर F इंटू डी। F इंटू डी ये होता है बल, और डी होती है दूरी यानी विस्थापन। बल गुणा बल के दिशा में विस्थापन क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो इसका मतलब इसकी विमा हमने अभी लिखवाई है आपको, और ये कितनी आएगी एम एल टी माइनस दो, और दूरी को हम लिखते हैं हमेशा एल से। दूरी इस पे घात एक, इस पे घात एक, तो ये एम एल स्क्वायर टी माइनस दो, एम एल स्क्वायर टी माइनस। तो इसका मात्रक हम लिख सकते हैं, मात्रक हो जाएगा इसका किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसको रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी हम इसको रिमूव करते हैं, आगे और भी समझाएंगे विमा सूत्र निकालना आपको। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो हम इसको अब रिमूव कर देते हैं। आपको विभव सूत्र से मात्रक बनाना और विभव सूत्र बनाना, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ऐसा मैं समझ रहा हूं। और जो है कि अब हम बात करेंगे शक्ति। शक्ति शक्ति कहते हैं पावर। क्या कहते हैं, पावर। ये पावर होती है। पावर होता है P बराबर, शक्ति का मतलब होता है पावर, ये होता है P बराबर W अपॉन टी। W मतलब होता है वर्क, और T होता है टाइम। तो वर्क का मतलब अभी हमने आपको विमा लिखवाई थी, वो विमा थी आपकी एम एल स्क्वायर टी माइनस दो, और नीचे समय की विमा होती है, आपको जानते हैं ये समय टी होता है, इसको सेकंड से लिखेंगे। अब एक घात इस पे है, एक घात उस पे, ऊपर पहुंचे किसको जाएगी माइनस की, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। इसका अगर हम मात्रक लिखें तो मात्रक कैसा लिखा जाएगा इसका, ये द्रव्यमान m का मतलब किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड पे घात तीन, अथवा इसको हम कहते हैं वाट। क्या कहते हैं इसको, वाट। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं सामर्थ्य। इसको सामर्थ्य भी कहते हैं। सामर्थ्य मतलब पावर। अगली बात हम बात कर रहे हैं संवेग। संवेग को कहते हैं इंग्लिश में मोमेंटम। मोमेंटम, और मोमेंटम का मतलब होता है P। इसको लिखते हैं P, और P बराबर mv। ये फॉर्मूला हो गया। m होता है मास, b फॉर होती है वेलोसिटी। m होता है मास, और v क्या होती है वेलोसिटी। m का मतलब इसकी डायमेंशन लिखेंगे m, इसकी डायमेंशन लिखेंगे एल टी माइनस वन, तो ये बन जाएगी m एल टी माइनस वन। इसका मात्रक लिखना चाहें तो मैं यही लिख दूंगा। मात्रक कैसे लिख सकते हैं इसको,
m का मात्रक होता है किलोग्राम, l का मात्रक होता है मीटर और इसका मात्रक होता है सेकंड। ठीक, अब हम इसको रिमूव करते हैं। अब इसको हम रिमूव कर देते हैं, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं, चाहे कार्य की ऊर्जा है, जितनी भी एनर्जी होती है, उन सभी की डायमेंशन समान आती है। अभी हम आपको समझाएंगे। जैसे कि अगर बात करें गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। इसको के से डिनोट कर देते हैं। के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो जहां तक जितने भी हम विमाएं लिखते हैं, उन जितनी भी क्वांटिटीज होती है, कांस्टेंट क्वांटिटीज होती है, यानी जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो सारे कांस्टेंट माने जाए, उनका हमें कोई मतलब, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये कांस्टेंट माना जाए। अब ये चीज है एम द्रव्यमान की एम होती है, वेग होता है आपका LT - 1, इस पे घात 2, घात में क्या हो जाएगा गुणा, तो ये m l पे घात कितनी, 1 और 1, l पे घात 2 और t की पावर -2। अब आधार समानों की पावर जुड़ जाएंगी, m l स्क्वायर t - 2। इसका मात्रक लिखना चाहेंगे हम, तो मात्रक हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, अथवा जूल, GOUL, जूल। ठीक, अगली बात हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा। अब हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। इसको हम रिमूव करते हैं, आपने नोट कर लिया होगा इसको। अब इसको हम रिमूव करते हैं क्योंकि नीचे जगह रहती नहीं है। दूसरी बात गतिज ऊर्जा के बाद स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इसको कहते हैं PE। कहीं कहीं PE लिखा होता है, कहीं कहीं U लिखा होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। PE बराबर mgh। m क्या होता है, द्रव्यमान, g क्या होता है, गुरुत्व त्वरण, और h होती है ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब दूरी। अब इसको हम बात करें, इसको लिखेंगे विमा में m से, इसको लिखेंगे LT - 2 से, क्योंकि त्वरण होते हैं, त्वरण जितने भी होंगे उनके विमा सेम होंगे। और ये चीज स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखेंगे, और यहाँ पर l, एक घात इस पे, एक घात इस पे, सबको ऐड कर देंगे, आधार समान m l स्क्वायर t की पावर -2। अभी कुछ समय पहले हमने आपको गतिज ऊर्जा की विमा पढ़ाई थी, वो भी आई थी m l स्क्वायर t - 2, m l की पावर 2 और t की पावर -2। अच्छा है, अब इसका मात्रक लिखते हैं। मात्रक आपका हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, अथवा जूल। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब पढ़ाते हैं हम आपको दाब के बारे में। दाब क्या होता है? दाब कहते हैं प्रेशर। क्या कहते हैं? प्रेशर के बारे में। तो दाब होता है आपका प्रेशर, ये होता है दाब। दाब को कहते हैं प्रेशर। प्रेशर इसको P बराबर F/A से समझ लो, F/A। और A होता है यहाँ पर क्षेत्रफल। F का मतलब होता है फोर्स, फोर्स का मतलब बल, बल की डायमेंशन आपको अभी लिखवाई थी, F बराबर m ही जान लो। और ये क्या होता है, L गुणा B, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इससे हम आराम से निकाल सकते हैं m l t - 2। m का मतलब द्रव्यमान हो गई, त्वरण का मतलब l t - 2 हो गई, यहाँ तक हुई। और नीचे हो गया l की पावर एक l और एक l, ये वाली l और ये वाली l। l मतलब लंबाई और चौड़ाई क्या है, दूरी है। तो यहाँ पे जब एक l से l का क्रॉस सेक्शन भी कर सकते हो, लेकिन हमें करना नहीं है। m l t - 2, नीचे बन जाएगा l की पावर 2, इसे एक घात कर सकती है, तो हो जाएगा m l - 1 t की पावर -2। ये ऐसे नहीं तो करना। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो एक नीचे l लगी थी, m t - 2, और नीचे क्या बचा l, ऊपर लेके जाइए इसको, m l - 1 और t - 2। ठीक, कंप्लीट। इसका मात्रक हम लिखेंगे, मात्रक आएगा m का मतलब किलोग्राम, इसका मतलब प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। अथवा इसका मात्रक दूसरा और भी होता है, इसको पास्कल के नाम से जानते हैं, पास्कल।
ठीक, ये बात आपको समझ में आएगी। डाट के बाद हम बताना चाहेंगे आपको आवेग। ये हम रिमूव करते हैं, आवेग के बारे में समझाते हैं। फिर जैसे ही आपको ये सूत्र बनाने आ जाएंगे, फिर आप आसानी से इनके जो न्यूमेरिकल पोर्शन होंगे उनको आप समझ के कर सकते हैं। आवेग, आवेग, आवेग को इंग्लिश में कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स, इम्पल्स, आवेग बराबर होता है बल गुणा समय। आवेग बराबर बल गुणा समय। इसको ऐसे लिख लीजिए, F इंटू डेल्टा टी, ऐसे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब F की हमें तुम्हें पता थी, F बराबर एम एल टी माइनस 2। F बराबर m होता है, F बराबर m और m का मतलब द्रव्यमान और ये क्या होता है त्वरण, एल टी माइनस 2। अब इसके बाद समय कितना था, t, इस पे घात 1 हो गई, इस पे 2 हो गई, आधार समानों में जुड़ जाएंगे, एम एल टी माइनस 2 में से गया 1 बचेगा, तो इसका मात्रक हम लिख सकते हैं, इसका मात्रक आ जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। अब अगली बात हम आपको बताते हैं वल आघूर्ण। वल आघूर्ण, इसको कहते हैं टॉर्क। क्या कहते हैं इसको? इसको मोमेंट ऑफ टॉर्क भी कहते हैं, टॉर्क भी कहते हैं। कहीं कहीं कैसा लिखा हो, टॉर्क, TORQUE, टॉर्क। इसको ऐसे लिख लो, इसका ही मतलब होता है F गुणा D। F गुणा D लंबवत दूरी के बराबर होता है। तो बल का मतलब बल की क्या होती है, M L T माइनस के रूप, और यहाँ पे एक L, इस पे घात दे तो हो जाएगी M L स्क्वायर T माइनस 2। ये भी ऊर्जा होती है, इसका मात्रक हो जाएगा M किलोग्राम प्रति किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको रिमूव करते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे प्रतिबल के बारे में। किसके बारे में? प्रतिबल के बारे में। प्रतिबल, देखिए प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल, इसको कहते हैं स्ट्रेस। प्रतिबल जो होता है स्ट्रेस, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। यानी बल क्या, बल की डिमांड क्या होती है, एम एल टी माइनस एम एल टी माइनस 2। क्षेत्रफल की होती है एल स्क्वायर। इसको लिखना चाहोगे एम एल माइनस 1 और टी माइनस के 2। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, किलोग्राम तक मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ये मात्रक हो जाएगा। जो विमान हमारी दाब की थी वही विमान हमारी प्रतिबल की आई है। प्रतिबल के बाद आती है हमारी विकृति। क्या आती है? विकृति। विकृति, विकृति का मतलब होता है स्ट्रेन। क्या होता है इसका मतलब? स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन का मतलब लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, यानी लंबाई में वृद्धि का मतलब डेल्टा एल बटे एल, और डेल्टा एल बटे एल का मतलब होता है लेंथ, मतलब लेंथ। इसके अगर डायमेंशन में लिखेंगे एल, और यहाँ पे भी लिखेंगे एल, एल से एल कैंसिल, एल की पावर कितनी हो जाएगी? 0। तो ये जो क्वांटिटीज कहलाती है ये कहलाती है विमाहीन राशि। विमाहीन राशि अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता। इसका मात्रक नहीं होता तो इसका रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो, अर्थात इसका रेशियो होता है, इसका मात्रक नहीं होता। ठीक, अगली बात हम आपको समझाते हैं प्रत्यास्था गुणांक के बारे में। प्रत्यास्था गुणांक, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता गुणांक, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये होता है प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति।
और प्रतिबल का मतलब हमने अभी आपको बताया था, ये आई थी एम एल, प्रतिबल बराबर क्या था एम एल, अभी हमने निकाल दी एम एल माइनस 1 और टी माइनस 2, और विकृति का मतलब एल की पावर 0, तो ये बन जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। इसका मात्रक लिखिए, इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये वाली दिमागी हम रिमूव करते हैं। आपको अगर सूत्र याद होगा तो आप बहुत जल्दी से कुछ झट से बना सकते हैं, कोई इसमें जुड़ाई वाली बात नहीं है। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का मतलब होता है सरफेस टेंशन। क्या होता है? सरफेस टेंशन। इसको कहते हैं सरफेस टेंशन। इसको टी से समझ लीजिए, टी बराबर एफ बटे एल, टी बराबर एफ बटे एल। टी बराबर एफ बटे एल का मतलब हुआ, टी का मतलब हो गया एफ बटे एफ मतलब बल, बल की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस 2, और लंबाई का मतलब एल, इससे एल से एल कट जाएगी, ये बन जाएगी एम टी माइनस 2। इसका मात्रक बन जाएगा किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर।